दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल अलाइव विथ मैथ बाय सतीश इस पर स्वागत है। आप लोगों को अगर ये हमारे दिए गए सुझाव तरीके पढ़ाई मेथड अगर समझ में आ रहा है तो हमको इसी तरह प्यार देते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखते हैं हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, उसी चैप्टर को आगे अगला क्लास नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर लेकर के आए हैं। हम लोग देख रहे हैं आज अगले क्वेश्चन आज नए वैरायटी के लेकर के आए हैं, उसमें क्या है देखते हैं। हर क्वेश्चन में आपको हम डिस्क्राइब करते जाएंगे और बताते भी जाएंगे कि इसमें क्या दिया गया कैसे करना है। फिलहाल आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है ए का, इसमें दिया गया है ए का 30%, ए इंटू 30% ये दिया गया बराबर बी इंटू, ये इंटू का सिंबल हो गया एक तरह से 0.25 बराबर सी इंटू 1/5। एक आपको बात बताने जा रहे हैं, फिलहाल सिंपल तरीके से करते हैं। जब ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, a इंटू 30/10 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, नीचे 100 लिख जाएगा तो बराबर आ जाएगा b इंटू 25/100 हो जाएगा। और यहाँ पे c इंटू 1/5, पॉइंट का मतलब इंटू है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 और भी है ध्यान रखेंगे, और यहाँ से 25 से कैंसिल करेंगे 4 हो जाएगा, ये बना रहेगा। अब ये नीचे फ्रैक्शन में जो नंबर बच रहे हैं इनको हटाने के लिए क्या तरीका होता है, इनका कॉमन नंबर यानी कि एलसीएम लेके इसे गुणा कर दीजिए। 10 और 4 और 5, 10 4 5 इन तीनों का एलसीएम 20 आएगा। 20 का गुणा आप पूरे समीकरण में कर देंगे तो इससे हमें क्या फायदा है। आप मानिए 20 का गुणा लिखा है तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा a इंटू 2 का गुणा कर देंगे 6 बन जाएगा बराबर b में क्या आने वाला है। अगर इसका गुणा करेंगे तो 4 से कैंसिल करेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। इसी तरह c का 5 से गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम अगर a अनुपात b अनुपात c निकालना है, ऐसा हम पीछे क्लास में आपको बता चुके हैं, बहुत आसान है, देखते रहिएगा। a का अनुपात निकालना है, कैसे करेंगे, b और c का गुणा करेंगे तो 5 चौको कितना हो जाएगा भाई 20 अनुपात। जब b का निकालना होगा तो गुणा a और c का करेंगे तो 6 चौको 24। जब c का निकालना हो तो गुणा a और b का करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा तो उसको भाग दे सकते हैं। फिलहाल 2 का भाग चला जाएगा तो ये बचेगा 10, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसलिए पहला ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। इसलिए अब अगर इसका दूसरा तरीका हम सीखना चाहें, ये तो क्लियर हो गया, दूसरा तरीका सीखना चाहे उसमें कैसे करेंगे तो वहां उसको हम देखते हैं क्या करना है। हमको यहीं पर किसी भी संख्या को, नॉर्मल संख्या को हम अगर परसेंटेज में बदलना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसान है। परसेंटेज बनाने के उसमें 100 से गुणा कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखा है 1/4 लिखा हुआ है, इसको प्रतिशत बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 इंटू 100 लिख देंगे और साथ में परसेंटेज लग जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे 25 तो ये बन गया 25%। और आपने पढ़ा भी होगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 25% का मतलब होता है 1/4। वैसे ही सेम यहाँ पे आप क्या करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे a का 30%, ये लिखा हुआ 30% भाई बना लेने दीजिए। 0.25 इसको प्रतिशत बनाने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे। जब 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत बन गया तो 0.25 गुणे 100 करेंगे तो इससे 25 बचेगा आपका, पॉइंट से दोनों जीरो कैंसिल कर देगा तो ये आ जाएगा b का 25% हो गया। बिल्कुल आसान हो गया। इसी तरह c पे आइए, यहाँ पर भी 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत लगा देंगे, इसका बताया। ये 100 5 से कैंसिल करेंगे तो c का कितना 20% बचेगा। अब आपके पास एक इक्वल सभी परसेंटेज बना हुआ नंबर बन गया। परसेंटेज सबसे कैंसिल कर दीजिए, सबका परसेंट हटा दीजिए। अब क्या बचेगा, 5 से कैंसिल कर दीजिए, ये 6 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 बन गया। आपका हो गया 6a बराबर 5b बराबर 4c। अब यहाँ से हम अगर निकालना चाहें a अनुपात b अनुपात c तो क्या करते हैं, a का मान निकालने के लिए b और c गुणा कर देंगे तो 20, b का मान निकालने के लिए a और c गुणा करेंगे 24, इसका मान निकालने के लिए कितना बन जाएगा 30। 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10, 12 और 15। बिल्कुल वैसा ही आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा जैसा आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। जिन लोगों को कोई समस्या आती है या कुछ चाहते कि हमको ऐसा मिले तो वो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमको मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आगे इसमें क्या देखिए मिल रहा है, यहाँ पे एक नई चीज हम लेकर के आए, नया क्वेश्चन फिर से। a अनुपात, यहाँ पे देख लीजिएगा
ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3। हम क्या करेंगे, इसको सही चीज यहाँ बता भी दें आपको, कहीं पे 1/2 अनुपात 3/5 लिखा है, हम इसको या तो ये लिखा रहने दें या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 एकम 5 अनुपात 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो दोनों का मतलब एक ही है। इस बात का इस सवाल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। 5 एकम 5 6, वैसे यहाँ पे हम कर देंगे तो ये गुणा बन जाएगा 6 और 9, 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा 2/3। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसी तरह सेम एज बी और सी का निकालेंगे तो 2/7 अनुपात 5/14, चाहे तो गुणा कर दीजिए या यहीं पे कैंसिल कर लेंगे, फिलहाल गुणा कर लीजिए। 28 और 7 पना 35, 7 से दोनों कॉमन नंबर कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा 4/5। क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं सी अनुपात डी, ये क्या लेकर के आया है, देखिए 3/5 अनुपात 7/10। क्लियर हो गया होगा। ये बन जाएगा 30/35, दोनों को 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा 6/7। अब आपको क्या निकालना है वो ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये निकालना है। अब यहाँ पे क्या करना है, ए और डी का निकालना होता तो सबका फर्स्ट और उसका लास्ट गुणा करते हैं, वैसे आप बना लीजिए, ये फर्स्ट के लिए लास्ट के लिए। अब क्या करेंगे, अगर फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 6 48 हो गया भाई। क्लियर हो गया। लास्ट वाला कितना आएगा, 7 पना 35 या 105। अब समस्या बीच वाले आते हैं, इसके लिए क्या बताया गया तरीका, यहाँ पर ऐसे मल्टीपल करना है, 3 चौको 12 6 72 हो जाएगा, और इसके लिए इधर से मल्टीपल ऐसे कर देना है तो कितना आएगा, 5 या 15 6 90। अब 3 से कॉमन नंबर डिवाइड हो रहा साइड, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 16 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 30 आ जाएगा और 35 बन जाएगा। ये हो जाएगा। एक बात यहाँ पे और ध्यान देंगे, कभी कभी क्वेश्चन में ये ए बी दे रखा है, यहाँ पे बी सी देके सी बी कर दिया, तो ये हमारा ब्रेन है कि हम उसको बी सी की जगह सी बी की जगह बी सी लिख लेंगे, सी डी की जगह डी सी दे दिया गया, हम उसको सी डी में, क्योंकि ये नंबर ऐसे मैच करने चाहिए, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। इसमें क्या दिया गया है, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। 3rd नंबर, ये क्या हमें कह रहा है, यहाँ पे दिया गया ये स्टेटमेंट, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, इसका मतलब होता है ए बटे बी बराबर बी बटे सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए सी बन गया भाई। चलिए यहाँ पे पूछा किसका मान है, a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4, इसको सॉल्व करना है। b को हटा दीजिए, b को जब हटाएंगे तो क्या तरीका क्या है, हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 4 अनुपात b स्क्वायर का होल स्क्वायर। b स्क्वायर का मान लिख देंगे, स्क्वायर लगा वो स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि a की पावर 4 अनुपात a स्क्वायर c स्क्वायर। ये a स्क्वायर यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 2 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। बहुत कठिन सवाल नहीं था, इजी था, आसान था, तो कोई ना कोई मैच करना होगा। इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, आप जरूरी नहीं कि इसको ही आप डिवाइड करें, इसको हटा सकते हैं। फिलहाल आप एक ही बी स्क्वायर को हटाइए, एक बी स्क्वायर बना दीजिए, तो वो एक ए सी कट जाएगा, तो वहाँ को नया बन जाएगा बी स्क्वायर सी। देखिए फिलहाल हमारा इतना ही इस क्वेश्चन की जो था हमारा वो टारगेट पूरा हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या लेकर के आ रहे हैं इसमें देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। लिखा है a का 15% यानी कि a इंटू 15% बराबर b का 20%, अब परसेंट a b का ही निकालना, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 5 से 3 बार, 5 से 4, b को उधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 4/3। एक लाइन का सिंगल क्वेश्चन था, बस लिखने का ढंग चेंज था, तो उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। तो आपका चौथे का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, ये क्या है इसमें, 5वां क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देंगे। ये लाइन का मतलब समझिए, ए जो बी से है 40% अधिक है, यानी कि ए अनुपात बी में क्या फर्क है। अगर हम ए जो है बी से है तो बी को बी हमारा बेस है तो इसको 100 मान लेंगे, इससे 40% ज्यादा है तो इसको 140 कर लिया। कैंसिल करने पे
ये कितना बचेगा, 7:5 आएगा। ध्यान देंगे तो समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया। ए कंपेरिजन बी से हो रहा है तो बी को बेस माना, बी को मैंने 100 मान लिया, इससे ये 40% आता है तो 40% बढ़ा के जोड़ दिया, उसमें रेशियो 7:5 आ गया। उसी तरह अगला देखिए, बी जो है सी से 20% कम है, यहाँ पे बेस सी है तो यहाँ पे इसको 100 मान लीजिए, इससे 20% कम होने का मतलब हो गया 80, 20 से फिर कैंसिल कर लेंगे तो ये रेशियो बन जाएगा 4:5। क्या पूछा गया भाई, ए अनुपात सी, ऐसा पूछा गया है। तो अब ए और सी का मतलब फर्स्ट और लास्ट मल्टीपल करेंगे, इनका गुणा कर लीजिए, 7 चौको 28 अनुपात क्या हो जाएगा 25। कोई ना कोई मैच कर रहा होगा, देख लीजिए, चौथा आंसर इसका क्लियर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा हम बताते चले, आप पेन कॉपी लेके बैठिए मेरी क्लास के साथ, जब भी वीडियो आप उसका ओपन करें पेन कॉपी लेके उसको करते चले जाइए। आप ये मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये मेरी मेहनत काम आएगी। अगर आप मेरे साथ लगे रहेंगे सफलता जरूर मिलेगी। बाकी जो बच्चे हमसे पहले पढ़ चुके हैं, ज़्यादा नहीं मैंने पढ़ाया है, मेरा करियर का ही 15 साल हो गए हैं, लेकिन जितना भी मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया, मेरे पढ़े हुए बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, वो खुद ही आपको बताएंगे कि मैंने कैसे मेहनत की, कैसे उन लोगों को मैंने पढ़ाया है, वो ध्यान देने वाली बात है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बात है, ए और बी अनुपात दे रखा है, ये चीज हमें पहले से ही गिवन है और इसका अनुपात पूछा गया है, 3a + 2b अनुपात 2a + 5b। यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 5 है। ध्यान रखने वाली बात है, सब ध्यान दीजिएगा। तो जहाँ पे a है वहां पे 2, b की जगह 5, तो 3 × 2 + 2 × 5 हो गया अनुपात 2 × 2 + 5 × 5, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है भाई, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 6 और 10 16 हो गया, ये हो गया 4 और 25 29, तो ये आ जाएगा 16:29। कोई ना कोई मैच कर रहा है, देख लीजिएगा। तीसरा आंसर सी मैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 7वें में ये क्या लेकर के आए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वैसे ही क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 दे रखी है और इसकी वैल्यू 5 आपको लिखना है। तो ये 10a + 3b अनुपात 5a + 2b, ये उन लोगों के लेकर के आए जो इससे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आपके पास किताब नहीं है, डजंट मैटर, आप केवल मेरे साथ लगे रहिए, बस इतना ध्यान दीजिए। a का मान 3 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × 3 प्लस b का मान 5, 3 × 5 हो जाएगा अनुपात 5 × 3 प्लस 2 × 5, ये हो जाएगा 30 15 45 अनुपात 15 10 25, 5 से कैंसिल कर लीजिए, 9:5 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कहीं ना कहीं मैच कर रहा होगा आपका ये वाला सी, फिर से मैच कर रहा है। तो ये 7वां क्वेश्चन था, आसान था, समझ में आया होगा, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। फिर से हम अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। ये क्या है, देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है, समझेंगे। ये लिखा हुआ है अनुपात का मतलब हम इसको बटे में, तो हम टाइम वेस्ट एग्जाम हम आप लिख देते हैं वैसे चेंज करें तो आप सोचे कि कैसे लिख दे रहे हैं। आपको बता रहा हूं मैं, एग्जाम के समय में टाइम वेस्ट मत नहीं करेंगे कि हम क्वेश्चन को कॉपी करें, सीधे अब इसको लिख लीजिए 4a² - 3b² अपॉन में 2a² + 5b² बराबर 12/19। अब ध्यान दें, हम लोग तो इतना आगे बढ़ जाते हैं, जो लोग अभी बिगिनर हैं उनके लिए क्या कर गुणा करना इजीली, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा करेंगे 76a² - 57b² बराबर ये कितना आएगा 24a² + 12 × 60b²। हम क्वेश्चन अगली लाइन में सिंपल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक लाइन और बढ़ा रहे हैं बिगिनर लोगों के लिए, बाकी सभी है ये आप सीधे इसमें घटा कर नहीं सकते, क्योंकि ये चीज इधर आएगी घट जाएगी। तो 76 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ध्यान देना 52, 52a², ये उधर जुड़ जाएगी तो जुड़ने पे कितना हो जाएगा 117b²। अब देखिए 52 और 117 किसी के टेबल में 13 के टॉप पहाड़े में आते हैं, तो ये 4 बार जाएगा और ये 9 बार, क्या बन गया 4a² बराबर 9b²। सबका वर्गमूल ले लीजिए तो ये आ जाएगा 4a के ना के 2a आ जाएगा, वर्गमूल लेने पे
2a इक्वल टू 3b। रेशियो निकालेंगे a अनुपात b, यानी कि b इधर आना है, उसको उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। कोई ना कोई मैच कर रहा होगा, यहाँ पे फिर से पहला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो बहुत कठिन नहीं था, खाली यहाँ पे सिर्फ सफलिंग थी, यानी कि चेंजेस थे, इधर का उधर ये करना था, सफलिंग की गई यहाँ पर बस। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ रहे हैं। इसमें देखते हैं इसमें क्या है। ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देना है, आपको समझना है। लिखा हुआ है a² प्लस 4b² बराबर 4ab। अब यहाँ पे अनुपात रेशियो नहीं दिया गया, सबको वन साइड कर लीजिए। ये a² लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसा ले सकते हैं 2b का होल स्क्वायर माइनस इसको क्या ऐसा ले सकते हैं 2 इंटू a इंटू 2b। सब कुछ वैसे लिखा है, बस केवल इधर उधर चेंजेस कर दिए थोड़े से। ये 4ab है, ये 4b² है। अब ये एक फार्मूला बनना है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन में क्लास 3rd 4th में आजकल आ गया सिलेबस में सभी स्कूलों में। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b², और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस ट्वाइस ab यानी कि 2ab प्लस b²। ये कुछ वैसे ही है, a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर, ये जो फॉर्मूला बनना है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा a माइनस 2b का होल स्क्वायर और बराबर 0। वर्गमूल ले लेंगे तो a माइनस 2b बराबर कितना आ जाएगा 0। इसको उधर ले जाएंगे तो a बराबर 2b। अब इधर का रेशियो कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a अनुपात b बराबर, यहाँ पे इसके बट्टे में 1 मान सकते हैं या इंटू 1 मान सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2:1। आपका इजी और आसान तरीका हो जाएगा, पहला आंसर क्लियर हो जाएगा। तो काफ़ी आसान था। हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन देखिए हम लेकर के आए फिर से। इसमें क्या करना है भाई, देखिएगा 600। अच्छा इस सवाल को करने से पहले थोड़ा मैं बता दूं आपको, मैंने फर्स्ट जो बताया भी था, जैसे मान लो 20 रुपये हमको बंटवारा करना है, 3 लोगों में बंटवारा करना है। कैसे करना है 1:1:3, यानी कि ये समझ में आ रहा है कि इसके 3 हिस्से तो होंगे, लेकिन हिस्से कैसे कैसे होंगे, इसको 1 हिस्सा मिलेगा, इसको 1, उसको 3। तो उस जो भी रकम है या जो भी हिस्सा है, जो भाग है, उसे कितने हिस्से होंगे अनुपात से मालूम चल जाता है। यानी कि 1, 1, 3 5 हिस्से होंगे। 5 का भाग दे देंगे इसमें, अगर 5 ये 5 कहाँ से इनको जोड़ने से आया, तो यानी कि एक हिस्से का मान कितना आ जाएगा, 5 का भाग देने से 4 बार गया, एक हिस्से का मान 4 आया। अब 4 का गुणा जिसमें कर देंगे, यानी कि इसके पास 1 हिस्सा है तो 4 एकम 4, इसके पास 1 हिस्सा है 4 एकम 4, इसके बाद 3 हिस्से 12 रुपये हो जाएगा। तो बंटवारा ऐसे करना है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको पहले सिंपल तरीके से हम चेंज कर लेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इस रूप में बांटना है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। पहले तो इसको सिंपल तरीके में बांट लें, बना लें। ऐसा हम पीछे बता चुके हैं। यहाँ इसके अंश का गुणा इनके हर में करेंगे तो 4 × 12, ये 12 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये ऊपर डिनोमिनेटर नीचे न्यूमरेटर, इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और इनका गुणा करेंगे तो ये 6। कॉमन नंबर से डिवाइड कर लीजिए, 6, 4, 3, यानी कि a को 6 हिस्से मिल रहे हैं। ये रेशियो किनके बीच का है, a b c के बीच का है। तो जितने बंटवारा होंगे कुल हिस्से कितने लगने हैं, 6, 4, 10, 3, 13 हिस्से लगने हैं। उसमें से a को 6, b को 4 और c को 3। कुल पैसा कितना बांटने की बात कर रहा है, 624 रुपये। तो हम 624 को बंटवारा करने जा रहे हैं कितने, तो इसमें 6, 4, 10, 3, 13 का इसमें भाग दे देंगे, डिवाइड हो जाएगा 13 चौको 52 और यहाँ पे 13 8 104, यानी कि एक हिस्से का मान कितना 48 आ गया। अब किसका पूछा गया, सी का। देख लीजिए भाई, तो सी में 3 हिस्से हैं, 3 × 48 गुणा करना है। हमने अभी तक आपको ये गुणा करने के शॉर्ट ट्रिक या तरीके जो होते हैं, 49 से गुणा 8 में करना है तो कैसे जल्दी करना है, उसको हम 50 मान लेते हैं। चूंकि एक कम है, 50 × 8 400 हो जाएगा, 1 × 8 8 कम कर दोगे तो 392 है। वैसे ही यहाँ पे 2 कम है, 50 × 3 150, 3 दूनी 6 कम 144 हो जाएगा, या सीधे गुणा कर लें, जिसको जैसा आसान लगे वैसा करेगा। 144 144 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। आसान था, इजी था। चलिए अब अगला आ रहा है हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये क्या कह रहा है, देखिए कभी भी किसी चीज बंटवारा जब करते हैं, मान लो रेशियो है 2:3 होगा, तो एक बात खास तौर पे जैसे 20 है,
इसमें 2:3 और 2:5। क्या बंटवारा इसमें हो सकता है? देखिए मैंने दो इनके अनुपात का योग का भाग इसमें जाना चाहिए। अगर वो चला जाएगा तो बंटवारा होगा, अन्यथा बंटवारा नहीं हो सकता। 2 3 5 चौको 20 जा रहा है, लेकिन अगर इसकी बात करें 3 5 और 2 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो इस रूप में बंटवारा नहीं हो सकता, ये गलत है। या कह सकते हैं ऐसा इसका हिस्सा नहीं हो सकता। तो हमारा अगला सवाल यही है, क्योंकि आसान है, लॉजिकल क्वेश्चन है। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तुएं। पेटी नीचे छूट गई, गिर गई, टूट गए। अब उसमें कुछ शीशे सही बच गए, कुछ टूट गए, यानी कि सही हालात में है, कुछ टूटे हुए, लेकिन संख्या नहीं मालूम है। अब हमारे पास ये बता रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा फिट नहीं होगा इनमें से। तो दर्जन का मतलब होते हैं 12। उस 12 में जिसका जिसका भाग चला जाएगा वो अनुपात सही है, यानी कि वो रेशियो बन सकता है, और एक नहीं बन सकता, मैच करना। तो देख लीजिए 2 1 3 का भाग अगर इसमें देंगे 12/3, यानी कि चला जा रहा है। अगर इसकी बात करेंगे 12/4, ये भी चला जा रहा है। अगर इसकी बात करेंगे 12/12, यहाँ भी जा रहा है। लेकिन अगर इसकी बात करना है, देख लीजिए 12/5, इसका भाग नहीं जा रहा है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। क्यों हो रहा है? क्योंकि पेटी में दर्जन का मतलब है 1 दर्जन 2 दर्जन, यानी कि वो 12 के मल्टीपल में होगा। वो संख्या 12 है, उस 12 में इसका भाग नहीं जा रहा, इसका भाग नहीं जा रहा, इन तीनों का भाग चला जा रहा है, इसका नहीं जा रहा। तो पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, इसलिए सी वाला नहीं हो सकता। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रही हमारी आज की क्लास नंबर 4, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगली क्लास के लिए वेट कीजिए, आपको वो कल मिलेगी। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है तो सभी लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं, लोगों को मोटिवेट बताते रहें लोगों को। थैंक यू।